बिहार में चुनाव के लिए भले ही करीब करीब 1 साल का वक्त बचा हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक पोस्टर ने बिहार का सियासी तापमान इतना बढ़ा दिया है कि उसकी आंच बीजेपी के आला कमान तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है के बाद जेडीयू की ओर से जारी एक और नारे जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का होने बिहार की सियासत में इस कदर हलचल मचाई है कि बात गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है और कहा जाने लगा है कि नीतीश कुमार ने इस पोस्टर के जरिए बीजेपी आला कमान के सामने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दरअसल नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत उसी चंपारण से की है जहां से महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था और जहां से प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने भी जनसुराज की अपनी यात्रा शुरू की थी। तो इसी चंपारण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा की शुरुआत के दौरान जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है। इसमें साफ तौर पर लिखा था कि जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। अब जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं तो जेडीयू के लिए तो यह नारा मुफीद है, लेकिन क्या इस नारे से जेडीयू की सहयोगी बीजेपी भी उतना ही इत्तेफाक रखेगी? क्योंकि अब वक्त चुनाव का है और इस चुनाव में जेडीयू और बीजेपी न सिर्फ एक दूसरे के सहयोगी हैं बल्कि एक दूसरे की पूरक भी हैं। एक दूसरे के बिना किसी का भी भला नहीं हो सकता। ऐसे में प्रगति यात्रा पर निकले नीतीश कुमार के लिए जो पोस्टर जारी किया गया है, क्या उसे नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के लिए संकेत समझा जाए कि नीतीश कुमार महाराष्ट्र वाले एकनाथ शिंदे नहीं हैं कि चुनाव से पहले जरूरत हुई तो विधायकों को लाकर मुख्यमंत्री बन गए और चुनाव बाद कम सीटें मिली तो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए? क्योंकि ये बात तो बिहार में भी होनी तय है। पहले भी जब 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू से ज़्यादा सीटें मिली तो यही बात उठी कि जब बीजेपी के पास संख्या बल ज़्यादा है तो मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होना चाहिए। हालांकि तब ये बात बिहार के बीजेपी के नेताओं ने ही उठाई थी, लेकिन आला कमान के हस्तक्षेप के बाद ये बात बंद हो गई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। लेकिन वो उस सहजता के साथ कभी कुर्सी पर नहीं रहे जैसे वो पहले हुआ करते थे। वो हनक भी कभी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी, क्योंकि बीजेपी की ओर से उनके दाएं और बाएं एक एक उप मुख्यमंत्री बिठा दिए गए जिनके साथ नीतीश कुमार को सामंजस्य बिठाना ही पड़ा। लेकिन अब जब एक बार फिर से बिहार में चुनाव हैं तो नीतीश कुमार के सामने महाराष्ट्र का मॉडल है, जहां कम सीटें मिलने पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी को जरा भी वक्त नहीं लगा। और वो भी तब जब महाराष्ट्र में नेतृत्व पर सवाल हुआ था तो अमित शाह ने चुनाव के पहले कहा था कि अभी तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही हैं, लेकिन चुनाव बाद सब बदल गया। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हो गए, लिहाजा डर तो स्वाभाविक है। रही सही कसर गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने पूरी कर दी है, जिसमें उनसे बिहार में एनडीए की लीडरशिप पर सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा था कि फैसला भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में होगा, जबकि इससे पहले खुद अमित शाह ने कहा था कि बिहार का अगला चुनाव भी नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो अब वक्त की नज़ाकत को भांपते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दांव चल दिया है, बता दिया है कि जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। बाकी अगर नीतीश कुमार इसी नारे के साथ आगे बढ़े तो बीजेपी के लिए यह नारा गले की फांस भी बन सकता है, क्योंकि इस नारे का मतलब होगा कि बीजेपी और जेडीयू कम से कम बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ें, जबकि अभी बिहार में नीतीश कुमार के पास बीजेपी के करीब आधे ही विधायक हैं और बीजेपी जब सीट शेयरिंग करती है तो विधायकों के संख्या बल के हिसाब से ही करती है। ऐसे में 243 सीटों का बंटवारे के दौरान नीतीश कुमार के सामने जो सियासी कमजोरी आ रही है उसे वो अपने नए नारे जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि ये नारा निकला है तो कितनी दूर तक जाता है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।